अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और आजकल क्योंकि मुझे छुट्टियां चल रही हैं ना, मैं रोज़ ही कुछ सोचती हूँ, अच्छा कुछ बनाती हूँ। 2-3 दिन की रेसिपी देखती रहती हूँ और फिर सोचती हूँ आज बना ही लेती हूँ। तो अब मैंने 2-3 दिन से ना मेरे दिमाग में चल रहा था मैं केक रस बनाना सीखूं। तो क्योंकि मैंने कभी बनाए भी नहीं है तो देखती हूँ अब कैसे बनते हैं। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट भी होता है, पहली मरतबा कहाँ किसी से कुछ अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप बार बार सीखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आज आप प्रो बन जाएंगे। तो इसलिए अब मैंने सोचा आज मैंने ना केक रस ट्राई करने हैं। थोड़े से ख़राब बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि मैं कोई ना कोई तो गड़बड़ करूँगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि कैसे बनते हैं। क्योंकि यहाँ से केक रस नहीं मिलते और मुझे चाय के साथ केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज फिर मैं यही ट्राई करूँगी, 3 से 4 मरतबा बनाऊँगी ना तो खुद ब खुद ही प्रो हो जाऊँगी। तो मैंने पहले 3 अंडे लिए, अंडों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, बीटर के साथ बीट कर लिया अच्छी तरह से। तो उसके बाद उसमें मैंने जो चीनी थी वो डाल दी है। हाँ, यहाँ से जो चीनी मिलती है ना वो बहुत पतले ब्रीक सी मिलती है, जो पाकिस्तान में जैसे यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलती, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत बारीक होती है, तो वो वाली मैंने यूज़ की थी। और मैंने ज़्यादा कप भर लिया था, मुझे ज़्यादा कप नहीं भरना था, तो थोड़ी सी मैंने छोड़ दी उसके अंदर ही। और चीनी को अंडों के साथ अच्छी तरह से बीट कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर जब फल्फ़ी फल्फ़ी सा वो अंडा आ गया तो फिर मैंने उसके अंदर घी और मक्खन दोनों मिक्स कर कर डाल दिए। मैंने जो रेसिपी देखी थी एक ने घी डाला था और एक ने मक्खन डाला था, बटर। तो मैंने सोचा चलो दोनों ही डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैंने हाफ़ जो घी बना हुआ था वो डाल दिया और हाफ़ जो था वो बटर की टिक्की पड़ी हुई थी वो डाल दी। और इसको अच्छी तरह से अंडे के साथ मिक्स कर दिया। और जो बटर था ना वो दरअसल ठंडा मैंने लिया था, पिघला हुआ नहीं था। थोड़ा सा आप रूम टेम्परेचर पर रख कर भी कर सकते हैं, उन्होंने बताया था रेसिपी में। लेकिन मैंने क्योंकि अभी एंड टाइम पर सोचा क्यों ना बटर भी डाल देती हूँ, तो इसलिए बटर वैसे ही ठंडा डालना पड़ा। लेकिन उसे बीट किया तो वो अच्छी तरह से हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो हो गया तो उसमें मैंने अब बेकिंग पाउडर और 1 कप जो मैदा था ना वो डाल दिया है। मैदा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसमें बाद में दोबारा फिर थोड़ा सा मैदा डाला था। और इसे अच्छी तरह से अंडे वाला जो मटेरियल था ना उसमें मिक्स कर दिया। और पहले मैंने ना चम्मच के साथ इसे मिक्स किया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बीटर इसमें डाल देती ना तो ये सारा जो है ना आटा उड़ जाना था और इधर उधर फैल जाना था। तो मैंने सोचा पहले इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह अंडे के साथ भी मिक्स कर दूं, थोड़ा गीला गीला सा हो जाए। तो फिर उसके साथ उसके बाद बीटर डालूंगी ताकि वो अच्छी तरह से उसमें ब्लेंड हो जाए। लेकिन मेरे साथ एक ब्लेंडर ये भी हो गया कि जब मैंने इसमें वो डाला तो वो उसके किनारों पर साइडों पर ना बाउल के सारे लग गया, जो कि उतर नहीं रहा था। मैंने बहुत बीटर चलाया और पता इसमें जो ये था ना ये चीनी का था और चलाते हुए भी डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, बीटर के साथ ठा कर लगे जाकर और वो एक नया मेरे सर पर इल्ज़ाम आ जाए कि घर के बर्तन तोड़ रही हूँ मैं। तो फिर मैंने चम्मच लिया, चम्मच के साथ साइडों से सारा उतार कर उसके अंदर डाला और फिर दोबारा चम्मच के साथ ही मिक्स कर दिया ताकि बीटर के साथ ना ही करना पड़े। मैंने कहा इसी तरह ठीक है, चलो थोड़ा काम बच जाएगा, क्या बार बार बीटर चलाना है। तो इसलिए मैंने चम्मच के साथ निकाल कर ना उसके अंदर डाला और उसको जो मैंने वो लिया हुआ था फोक के साथ कर ना जल्दी जल्दी से उसके साथ ही मिक्स कर दिया। तो ये अच्छा सा हमारा मटीरियल जो था ना वो तैयार हो गया हुआ था। और ये जो छोटा कप है ना मैदे का, ये मैंने पहले थोड़ा सा कम लिया था लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा और डाल कर ना पूरा तकरीबन भरा हुआ कप इसमें डाला था और उसे फिर दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लिया था। तो हमारा जो जो मटेरियल है ना केक का जो होता है ना, मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा सा ना लिक्विड सीज़ा होता है, थोड़ा ना सॉफ्ट होता है वो। अगर कम मुझे हार्ड लगे ना तो मैं इसमें दूध डाल लेती हूँ, लेकिन इसमें वो कहते हैं जी हार्ड ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा पतला नहीं लेना। तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने एक सांचा लिया, उसके नीचे मैंने बटर लगाया और उसके ऊपर मैंने पेपर चिपका दिया है। तो इसके अंदर ये सारा अपना मटेरियल डाल दिया था। तो ज़्यादा नहीं मैंने बनाने थे क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्राई थी, तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही बना कर देखती हूँ कैसे बनते हैं। अगर तो ये ठीक बन गया आज, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है ख़ुद से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना कुछ नया सीखने की। तो यहाँ पर रहकर ना आपके पास और कोई काम भी नहीं होता, आप ज़्यादातर इस तरह घर में नई नई, मुझे तो शौक़ है वैसे भी नई नई चीज़ें सीखने का, तो इसलिए भी मैं लगी रहती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ नया नया सीख लेती हूँ। तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ से मेरी क्लासेस शुरू हो जानी है, 6 तारीख को मैंने स्कूल जाना है अपना फ़ीस वाउचर लेने के लिए, और साथ में क्लास में इंट्रोडक्शन भी देना होगा मुझे। तो उसके बाद फिर मेरी बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी और यहाँ की पढ़ाई ना बहुत टफ है।
और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारी कतलान में पढ़नी है तो इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो पढ़ना था वो पाकिस्तान से पढ़ कर ही आई हुई हूँ। ये तो मैं बस अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए लगी हुई हूँ कि चलो मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी और कुछ है ना मुझे थोड़ा वो स्कूल में टाइम पास भी हो जाएगा। तो बस फिर मैंने अपना जो केक का मटेरियल था ना उसे ओवन में डाल दिया था। डाल कर उसे तकरीबन आधे घंटे से 30 से ना 40 मिनट तक पकाया और 180 डिग्री पर पकाया था मैंने, और ये पककर बाहर आ गया था। लेकिन इसमें मैं आपको एक बताऊं जो मुझसे डिज़ास्टर हुआ है कि मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। इसे थोड़ा सा और ब्राउन करना चाहिए था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि इसमें थोड़ा सा और ब्राउन ऊपर और नीचे से होना चाहिए था, ताकि जब मैं इसमें इसे दोबारा ओवन में डालती केक रस बनाने के लिए तो ये जल्दी वो हो जाता। तो अदरवाइज़ मुझे इसके कलर का भी एक डाउट ये हो गया कि मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, खुद ही जो रेसिपीज़ देखी उसी के हिसाब से इसको बना लिया। बाद में आप ही मुझे कह रही थी इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं, सब लोग डालते हैं। अब मुझे तो पता नहीं है, अगर आप लोग कोई जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप में से किसी को पता हो कि इसमें फूड कलर भी डालते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँ तो इसमें फूड कलर लाजमी डालूँ। क्योंकि मुझे इसको ब्राउन करने में ना ओवन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ा, तो वो मुझे ऐसे लग रहा था अगर ज़्यादा लगाया है मैंने टाइम तो थोड़े से ना हार्ड से हो गए हैं। ठीक थे बने लेकिन थोड़े हार्ड हो गए थे। तो यही डिज़ास्टर था मेरा आज का इन केक रस का, कि एक तो मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, सेकंड इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला। ऑरेंज फूड कलर लाजमी डालना चाहिए, ये मुझे भी अब पता चल गया है क्योंकि मैंने बना कर देख लिए हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे। तो मैंने अब लेकिन केक निकाल लिया था थोड़ा, जब वो ठंडा हुआ तो इसको जो होते हैं ना केक रस के शेप वाले केक रस वो वाला, इसको छुरी के साथ काट कर वो वाली शेप देने लगी थी। तो दोनों जो थे ना वो केक तो अच्छा बना हुआ था, चीनी भी ठीक थी, मैदा भी ठीक था, जैसे उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसा ही था। बस इसमें जो प्रॉब्लम हुई वो मैंने आपको बता दी है कि मैंने फूड कलर नहीं डाला था और इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करना चाहिए था मुझे केक को। तो बस मैंने अपने जो केक रस थे उसे काट दिया और ओवन में लगा दिया 15 मिनट के लिए। ऊपर से पहले सेक दिया, फिर पलट दिए, फिर 15 मिनट के लिए नीचे वाला जो ऊपर आया था उसको सेक दिया, और ये हमारी केक रस की शेप निकल आई। इसको ब्राउन करने में ना मुझे ओवन थोड़ा तेज़ चलाना पड़ा, अदरवाइज़ 10-10 मिनट भी बहुत होते हैं। और बस फिर से मैंने बाहर निकाल लिया। ये अच्छे बन गए थे लेकिन थोड़े से हार्ड थे, जैसे बाज़ार के होते हैं ना बहुत सॉफ्ट वाले के चाय में जाते ही अचानक नीचे गिर जाता है, ठा करके चाय के अंदर गिरता है, वैसे नहीं हो रहे थे। लेकिन ठीक थे, बस फर्स्ट टाइम में ऐसे ही बनने थे। और उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हम लोगों ने ना ये बनाया हुआ था पास्ता, तो मैंने वो निकाला, गरम किया, आप ही के लिए भी थोड़ा सा निकाल दिया था। आप इस वक्त है ना किचन की सफाई करने लगी हुई थी, चूल्हा वगैरह साफ़ करने लगी हुई थी। दोपहर में ना खाना बनाया, रोटियां बनाई ना, तो उसकी वजह से वो किचन थोड़ा मैसी हो गया था, तो वो उसको साफ़ करने लगी थी। और कल ये बोतल आई थी मैकडॉलड्स, जो हम लोग गए थे तो वहाँ से भाई के लिए लेकर आए थे जो घर थे, तो उन्होंने तो पी ही नहीं, और जो इसके अंदर बर्फ़ थी वो सारी इसके अंदर ही पिघल गई। तो ये अब बोतल नहीं रही थी, ये शरबत बन गया हुआ था जो मैं पीने लगी थी, और आपी की सेवियाँ भी बन गई थी सारी। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हो गई है मिक्स, बस पादा नु डब्बे रहे थे देख ला किन्नियां हो जांदियां, बंदा पहले सोचदा है एक एक किन्नी देर च बनाऊंगी, फिर आखिर कतरा कतरा बन के की हो ही जाती है। हां थोड़े देर में डब्बा भर जाना। Thank you for watching my vlog. Please like, share and subscribe my channel. Also comments, and Allah Hafiz.